आंखों के ठीक बीचों बीच में, यहाँ जहाँ नासिका का अग्रभाग है, जहाँ माताएं बहनें बिंदिया लगाई हैं, वहीं पर ये जीवात्मा इसी मनुष्य शरीर में सिचुएटेड है, यही बैठी है। इसको छठा चक्र कहते हैं, 10वां दरवाजा कहते हैं। इसी 10वें गली में ये जीवात्मा दोनों आंखों के ठीक पीछे यहाँ पर 2 दल का कमल है, और दाहिने वाले पर जीवात्मा विराजमान है और बाएं वाले पर स्वयं मन विराजमान है इसी मनुष्य शरीर में। और नीचे की तरह ये 10वां दरवाजा हुआ, बाकी के 9 दरवाजे इस मकान के नीचे की तरफ है, जिसमें 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और मल मूत्र का दरवाजा, ये सब मिला के 9 दरवाजे इसी मनुष्य शरीर के अंदर और बाहर की तरफ खुलते हैं। 10वां दरवाजा अंदर की तरफ, इसी पर जीवात्मा बैठी है। अब इधर देखो, यहां से नीचे, यहाँ इन्हीं दरवाजों पर इंद्रिय द्वार, झरोखे नाना कहते हैं। इंद्रियों के घाट पर झरोखा कहते हैं खिड़की को। इन दरवाजों पर, खिड़कियों पर सारे देवी देवता आसन लगा के बैठे हैं इसी शरीर में, यहाँ बैठे। और आप लोग कहाँ खोजते हो? बाहर। कहते हैं इंद्रिय द्वार, इंद्रियों के दरवाजे पर झरोखे नाना, दरवाजे पर बैठ करके झरोखे से देखती हैं। झरोखा माने खिड़की। जैसे आप रात को सो जाते हो, दरवाजा बंद कर लेते हो, और रात में कोई बुलाता है तो पहले खिड़की खोल के देखते हो कि कौन खड़ा है। किससे देखते हो? खिड़की से, झरोखे से, झरोखा से। और जब तक झरोखे से देख नहीं लोगे, दरवाजा खोलोगे नहीं। उसी तरह से ये देवी देवता यहाँ बैठे हुए, यहाँ अपना काम कर रहे हैं। अब ये जीवात्मा यहाँ बैठी है। अब जीवात्मा में 1 आंख और शरीर में 2 आंख, कितनी हो गई? 3। इस जीवात्मा में 1 कान और इस शरीर में 2 कान, कितने हो गए? 3। इस जीवात्मा में 1 नाक और शरीर के 2 नाक, कितने हो गए? 3। अब प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा के आंख, कान, नाक माँ के गर्भ में तो खुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही संसार में आओगे, ये जीवात्मा का दरवाजा बंद हो जाता। क्यों बंद होता? जिम जीवहीन माया लिपटानी। जिस तरह से बारिश की बूंद बिल्कुल साफ सुथरा आसमान से आती है, लेकिन जैसे ही वायुमंडल से होते हुए और इस पृथ्वी पर आकर के धूल से संपर्क में आती है, वैसे गंदी हो जाती है। फिर उसे पीना तो छोड़ दो, कोई हाथ नहीं लगाता। उसी तरह से ये जीवात्मा अपने प्रियतम के यहाँ से साफ सुथरी आई, और यहाँ जब इस धरती पर आई तो माया लिपट गई, कर्मों का आवरण चढ़ गया और ये गंदी हो गई। और देखो ये बैठी है बेचारी, तो अब ये सूरत कैसे जाएगी? तो आप सोच रहे हो चलो गंदी हो गई, गांव वाले सोच रहे होंगे चलो गंदा हो गया हूँ तो साबुन सोडा लाऊंगा पटना से, आराम से चमका दूंगा। अरे मारे बुरा, इससे नहीं चमकने वाला। तेरे अंतर चतुर्थकरण, ये साबुन सोडा वहां नहीं जा सकता। ये शरीर को तुम चमका सकते हो, शरीर को चमका सकते हो, लेकिन इसमें जो ये जीवात्मा बैठी है, इसमें साबुन सोडा तो ये महात्मा होते हैं, ये उनका चलता है, वो साफ करते हैं। और जब तक ये साफ होगी नहीं, जब तक इसको तुम धोगे नहीं, इसको साफ नहीं करोगे, तब तक अपने देश नहीं जा सकते। और तो जो सूरत जान जाती है, वो तो सदगुरु से कहती है कि कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बड़ा बड़ा गाना गाते हैं सब। और जो गाना गा रहा है उसको भी पता नहीं है, उसको क्या पता? कुछ नहीं, वो तो मनोरंजन के लिए गा रहा है। लेकिन सचमुच में तो उसको पता है, तो दाग लग क्यों गई? क्योंकि कर्मों का आवरण चढ़ गया। जैसा कर्म करते गए उस तरह की दाग लगती चली गई। और आपने धुलाया नहीं किसी को, किसी धोबी के पास गए नहीं,
सदगुरु मिल जाए धोबिया, अगर वो सदगुरु रूपी धोबी मिल जाए तो वो तो तुम्हारे इस अंतःकरण को साफ कर सकता है, नहीं तो कोई दूसरा है नहीं। तो अब कैसे चलोगे? तो सदगुरु के पास धुलाने लोग आते हैं अपनी चादर को, तो सदगुरु जैसे कहेंगे वैसे करोगे तब तो मतलब ये चादर धुल जाएगी और तुम निर्मल हो जाओगे। और जब तक निर्मल नहीं होगे तब तक। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं निर्मल मन किसका? जन। निर्मल मन जन, यानी जिस आदमी का मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल कब होगा? जब महात्माओं के पास जाओगे वो धोएंगे तब। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटकट जावे। सत्संग रूपी जल जब जीव के ऊपर पड़ता है तो उसकी मैलाई धीरे 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 समाप्त हो जाती है, तब तुम निर्मल हो जाओगे। बिना सत्संग सुने आप सोचो कि निर्मलता आ जाए तो आ नहीं सकती। तो आप लोग आते हो, परिवार को नहीं लेके आते हो, यही दिक्कत है। और महाराज जी बराबर कहते रहते हैं कि जब भी सत्संग में जाओ संभव हो सबको लेके जाओ। अब एक दिन में क्या बिगड़ गया होता? आपके नाती पोतों का जरा बता दो। कौन सी कलेक्टर एक दिन में कलेक्टर ही बंद हो गई होती? यहाँ आ गए होते, 1-2 घंटा सत्संग सुन लिया होता, इसमें तो उसके चरित्र का निर्माण हो जाता, गुरु की दया मिल जाती। अरे महाराज जी एक बार सुनाते हुए कहे सत्संग में एक ही बात रोज क्यों न बताई जाए? तुमको इससे क्या मतलब? मतलब तो यह है कि जो तुम समय वहां दे रहे हो उसी समय का कीमत है, और समय ही तुम्हारे भजन में जोड़ा जा रहा है। तुम ये क्यों सोचते हो कि वही बात यहाँ सुनाई गई तो कल वही बात क्यों सुनने जाऊं? कोई दूसरा हो तो सुनूंगा। अरे तुम्हारे समय का मतलब है, जैसे आपके बच्चा अगर अध्यापक होंगे, स्कूल में जाएंगे चाहे पढ़ाएं चाहे, लेकिन उस स्कूल में समय उतना देंगे, उस समय की मजदूरी नीतीश जी देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। स्कूल में चले गए, मजदूरी बनी कि नहीं बनी? तुम आ जाओ, मजदूरी बन जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा भी है छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन नीतीश की सरकार कहती है कि तुमको स्कूल जाना है। मास्टर लोग बड़ा गुस्सा करते हैं कि भैया जब बच्चे नहीं तो हमको क्यों स्कूल भेज रहे हो? नहीं जाना है तुमको, चाहे बच्चे जाए चाहे ना जाए। पूरी शीतलहर की छुट्टी थी, लेकिन मास्टर लोगों की छुट्टी। जाओ, मेरा स्कूल को देखते रहो, ब्लैक बोर्ड को देख के आओ, लेकिन जाओ वहाँ। अब ये लोग बार गुस्सा से तमा के लाल हो रहे हैं, क्यों जाए जब वहाँ कुछ नहीं करना है? तो जैसे आपको महाराज जी का तुम बैठो, क्यों बैठे जब कुछ नहीं दिखता है? तो इससे क्या मतलब तुम्हें? इससे क्या मतलब आपको जब कह रहे कि मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा, 2 मिनट करोगे 2 मिनट की, 10 मिनट करोगे 10 मिनट की, आप इस सत्संग में आए हो, इसकी मजदूरी मिलेगी। जब देने वाला तैयार है तो आपको तो सोचना चाहिए कि 10 घंटा चले, 10 घंटा की मजदूरी लेके जाओ। जब बैठने की मजदूरी मिल रही है, काम कुछ नहीं है। यहाँ कुछ काम कर रहे हो? नहीं। बैठे ही ना हो। जो सांस यहाँ ले रहे हो वो सांस तो घर में भी पूरी हो जाती, इतनी कीमती सांस बर्बाद हो जाती, लेकिन यहाँ जो बैठ के ले रहे हो कीमत इसकी है, इसको बजा रहे हो। बाकी जो घर में बैठ के लेते उसका कुछ मिलने वाला नहीं। तो जितनी देर भजन में बैठे रहोगे, जितने देर गुरु आदेश में रहोगे, उतनी सांस की कीमत है, बाकी तो बर्बाद चलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अब की बार से गलती मत करना कभी। पूरे घर में ताला लगाओ 2 घंटे के लिए। अगर यही आदत पड़ी रही तो महाराज जी के साथ भी यही काम करोगे। अभी आ रहे हैं, 2 दिन का कार्यक्रम होगा, वहां भी यही गति रहेगी। पता चलेगा उस दिन बच्चों को टाई बेल्ट लगा के स्कूल भेज दोगे। ये आदत तो पुरानी है, वही पुरानी आदत, और पड़ी रहेगी तो पता चलेगा लगन का दिन रहेगा, कहीं रसगुल्ला के चक्कर में चले जाओगे। भाई जीभ भी तो बड़ी हो गई है वैशाली की, कि नहीं है बड़ी? जीभ इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब एक तरफ सत्संग और एक तरफ स्पंज रख दिया जाए तो स्पंज खाओगे कि सत्संग? सत्संग में आओगे? तो आज के भीड़ के अनुसार तो नहीं समझ में आ रहा। जिला में एक कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का ये दशा, यहाँ बस सिमट गए,
एक कार्यक्रम का मतलब कम से कम 1000-2000, कम से कम इतनी भीड़ होनी चाहिए। ट्रैक्टर ट्रॉली करके आना चाहिए, लोगों को बात समझनी चाहिए। महाराज जी का आगमन हो रहा है, उसके पे संदेश हो रहा है, अभी उस पे चर्चा होगी, उस पे गोष्ठी मीटिंग होगी, कैसे इसको अपने काम में लेना है, कैसे गांव वालों को लाभ दिलाना, कुछ नहीं। तो भाई मतलब ऐसे बेमन से उठाए मुंह चले आए, चलो चलो किसी और हम सुना लिया जाए, हाजिरी लगा लिया जाए। तो जैसे नियत रहेगी बरकत उसी अनुसार महात्मा देते हैं। और तो भाव समझ ही रहे। तो ये क्या बताया जाए आप लोगों को। प्रेमी भाई बहन, इतने दिन हो गए, मुद्दत बीत गए, सत्संग की महिमा का पता नहीं चला। कितनी कीमत होता है समय का, और ये समय अगर बीत गया तो फिर दोबारा मानव जीवन में समय आने वाला नहीं। इसलिए ऐसा मत करना, जब भी कहीं हो पूरे परिवार पधारो, पूरा परिवार। अभी अगर निमंत्रण ससुराल में पड़ जाए, बच्चे की छुट्टी हो जाएगी तुरंत, पत्नी की छुट्टी, बच्चे की, चाहे कितनों स्कूल चल रहा हो, ससुराल में अगर शादी पड़ गई पट पट चलो बच्चे अंडे साथ। और यहाँ आने की बात होगी बस अपने चले आए हो। अरे भाई उसको क्या समझ रहे हो, वो तुम्हारा बच्चा है नहीं, वो गुरु का जीव है, वो उनका जीव है। तुम्हें लग रहा है कि वो मेरा बेटा है, तुम्हें लग रहा है कि वो मेरी बेटी है, लेकिन है वो गुरु की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सारे जीव तो उन्हीं के हैं। और आपको दे दिया थोड़ा गोदी में 2-3 दिन के लिए खिलाने के लिए, तो तुमने मोह कर लिया। और मोह सकल व्याधि कर मूला, यही तुम्हारा मोह तुम्हारे दुख का कारण है। और तुम्हें समझ में बात नहीं आ रही है। तुम इनसे मोह तो करो, कपड़े तो दो, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ, पढ़ाई बड़ी जरूरी है, लेकिन जिस काम के लिए वो जीव धरती पर आया वो काम, उसके बारे में नहीं सिखा रहे हो। उसके बारे में जो सिखा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर ही बजने वाला है। घबराओ मत, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, दूसरा हो नहीं सकता। अगर खेत में गेहूं का बीज डाल दिए हो तो मूंगफली कभी नहीं उसमें से उगेगा। इतना एकदम हिसाब लगा लो बढ़िया से, ठोक ठोक ठठा के हिसाब लगा लो। जो बीज डाले हो पैदा वही होगा। बबूल का पेड़ लगा करके और 4 ठोस में रुमाल बांध करके, एक मुट्ठा अगरबत्ती और बर्फी चढ़ा करके, चाहे कितनों बबूल महारानी की पूजा करो। हे बबूल महारानी, भूल गया था लगाने को, लग गया बबूल, जरा आम 2-4 ठोक फल दे दो, करो पूजा बैठ करके। तो काम कुछ और कर रहे हो और पूजा मनौती किसी और का। मिलेगा नहीं। बबूल के पेड़ के नीचे बर्फी चढ़ा करके 2 मुट्ठा अगरबत्ती गाड़ करके अब बबूल महारानी की पूजा करोगे। आम दे दो, आम का सीजन आ गया, मिलेगा नहीं। तो कर्म करो जो चाहिए वो, तो कर्म वो करो जिससे अपने घर चलना है। कर्म वो करो जो घर चलना है, जिससे जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाए और ये निकल जाए, वो कर्म करो। तब तो गाना गाना कि मैं जाना अनामी के घर जाता हूँ। अभी तो कोई ऐसा कर्तव्य दिख नहीं रहा है, किसी एंगल से पता नहीं चल रहा कि अनामी के घर जाने का कर रहा है कुछ विचार। अभी तो ये फिराक में लगाए हो कि कार्ड कितना घर पे आ गया। कार्ड 1 2 3 4 5 कार्ड के कीमत के अनुसार अंदाजा लगाते हैं सब बाप बेटा बैठ के घर में। पिताजी ये वाला कार्ड तो बड़ा बढ़िया, 100 रुपया से कम का नहीं होगा। कहा हाँ, इसमें बफर सिस्टम रहेगा, मैं जाऊंगा। बच्चा बोलेगा पापा इसमें बफर सिस्टम, मैं जाऊंगा वसूल करूंगा, आप टाट वाले पे चले जाना। जहाँ टाट पर बैठ के खाना वहाँ बाप, और जहाँ खड़ा होके खाना है वहाँ हिसाब किताब लगाते हैं। तो रात में बैठ जब सारा काम कर लेंगे तो कार्ड का हिसाब किताब। भजन का कोई हिसाब किताब नहीं। भजन होगा, शाकाहारी का प्रचार होना चाहिए। महाराज जी का आगमन है, कितने नए जीवों को नामदान दिला दे रहा है, कितने साथियों को और कितने रिश्तेदारों को माला पकड़ा दे रहा है। ये विचार नहीं, कार्ड का विचार होता है। रोज संग मेरे ही सामने प्रेमी कर रहा था, मैं क्या बताऊँ देखिए आपको, मेरे सामने की बात। इतना बड़ा जिले का कर्मठ आदमी और बैठ के कार्ड देख रहा है मेरे सामने। कैसे कार्यक्रम होगा उसकी कोई योजना नहीं। योजना ये बनाई जा रही है, बताओ कैसे चलोगे, कौन सा गीत गा रहे हो। तो गुरु नहीं देख रहे क्या? गुरु नहीं देख रहे हैं, योजना क्या बना रहे हो घर में, बताओ।
योजना ये बना रहे हो? वहां जहाँ जाने की योजना बना रहे हो और वहां जाओगे तो बच पाओगे नहीं, वहां जाओगे गुरु भक्ति बचेगी नहीं बचेगी। जब वहां बनाने वाला ही गलत, बर्तन गलत, उस कौन से पैसे से राशन खरीदा गया है, किसका पैसा? मान लो चाटो बकरिए बेच के पनीर मंगाया होता, क्या करोगे? बकरी कट गई, उसके पैसे से पनीर आ गया, खा रहे हो पनीर, सोच रहे हो तो शाकाहारी है। करते हो कभी? वो धन कहाँ से आया, इस पे कभी विचार किया? बना किसने दिया, इस पर विचार किया? बर्तन कैसा था, इस पे विचार किया? और कहोगे हम जाना अनामी के घर चाहते हैं, कैसे जाओगे? ले जाना तो चाहते हैं ये, लेकिन हम तैयार ही तो नहीं हो रहे हैं। हमारा कोई कर्म तो नहीं दिख रहा जिससे हम चले चले। इसलिए स्वामी जी महाराज हम लोगों से कहते थे कि तुमको बनने में देर है, हमको अपनाने में देर नहीं। बनना कैसे है? निर्मल मन जन, जन माने आदमी। जिस आदमी का और किसी पशु पक्षी का नहीं, बल्कि उन सबों का मन तो निर्मल है, उसकी निर्मलता का एक प्रमाण ले लो। इसके बाद एक ही प्रमाण दूंगा, नहीं तो ज्यादा प्रमाण है। एक प्रमाण ले लो, गाय है, चाहे भैंस है, चाहे बकरी है, अब मान लो सुबह से कुछ नहीं खाई है बेचारी, और बढ़िया मुर्गा काट करके खूब बढ़िया तल तोड़ करके उसको खिलाओ, बोलो खाएगी? नहीं। और मान लो प्यासी हो, बढ़िया वाला इंग्लिश शराब पिलाओ, पिएगी? नहीं। तो मन तो उसका भी निर्मल है कि हमारा भोजन नहीं है भैया, हम नहीं खाएंगे। बल्कि अगर तुम उसके नाद में गलती से अगर पानी भी धो के मछली का डाल दिए तो 3 दिन नहीं खाएगी। नहीं खाएगी। उसकी बदबू से वो गाय 3 दिन नहीं खाएगी, और तुम दमादम डालते चले जा रहे हो। तो गड़बड़ तो तुम्हारा मन है, उसका मन तो ठीक है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पहले इसको शुद्ध करो। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं निर्मल मन, तुम्हारा मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल है। और मन उसी का निर्मल हो सकता है जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन। प्रेमी भाई बहन, भले ही रोटी हो, भले ही सब्जी हो, लेकिन प्रयास करो कि ये कैसे लाया गया है, किस पैसे से लिया गया है, कौन से कर्म से लाया गया है। यह व्यक्ति यह चावल चाहे आटा चाहे दाल किस कर्म के पैसे से खरीदा है। मान लो कोई आदमी कसाई का काम करता हो, कसाई माने पशुओं को काटना, और मान लो उसके घर तुम्हें खाना पड़े, खाओगे? दाला चावल खिलाएगा, खा लोगे? नहीं। अरे कसाई के घर वो दाला चावल तुमको बना के देगा, खाओगे? नहीं। नहीं खाओगे, क्यों नहीं? कसाई है। अरे प्रेमी भाई बहनों, तो इसी हाथों से जब बकरी काटोगे तो कसाई नहीं होगे? मुर्गी काटोगे कसाई नहीं होगे? चाहे एक काटो चाहे अनेक काटो, काट तो लिया। या मान लो तुम्हें वो बकरी काटा और बकरी काट के बेचा दिन भर, और उसी पैसे से मान लो अरहर की दाल लेके चला आया, चावल लाया, आटा लाया, उसी पैसे से तुमको खिला दिया, तो ये शुद्ध है? नहीं। नृप विषयी और मांसाहारी इन घर भोजन करे जो संता, तो ध्यान भजन का हो जाए अंत। लगन में इतना मुंह बाए हो, इतना मुंह बाए हो, अभी खाने के लिए कुछ समझदारी नहीं है कि जहाँ जाना चाह रहे हो वो आपके लायक है नहीं। तो वहां जाने से क्या फायदा? क्यों जा रहे हो? थोड़ा जीभ पे कंट्रोल नहीं कर सकते? और नहीं करोगे तो मन कैसे टिकेगा, कैसे निर्मल होगा, कैसे महात्मा आपको मिल जाएंगे? इसलिए कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपटी आदमी, कपटी का मतलब जानते हो? कपटी का मतलब ये है कि मान लो कहीं चले गए, रिश्तेदारी में बढ़िया बढ़िया खाना बना है और सदरी पहने हो
अब सदरी रोक रही हो तो रोकती है। हाँ तो बिल्कुल सदरी पहने हो, अगर प्लेट उठाओगे तो पीछे से कोई कहे गुरुदेव जी आप लोग तो नहीं खाते हो, तो तुरंत रख दो, हाँ नहीं खाऊंगा। ये सदरी रोकेगी? कोई भी बोलेगा गुरु के रूप में। लेकिन सदरी पहने रहोगे तब, सदरी उतार के जाओगे तब तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब कौन मना करेगा। हाँ तो बहुत से ऐसे चालाक प्रेमी होते हैं, हाँ। वो शादी विवाह में सदरिये नहीं पहनेंगे, नहीं पर न पहनेंगे न कोई रोकेगा, दाल भात खाएंगे अपना घूम करके, उसको क्या पता चलेगा। लेकिन सदरी पहने रहोगे तो बचाव हो जाएगा। हाँ। इसीलिए गुरु महाराज पहना के गए कि मेरे जाने के बाद तुम लोग बेलगाम हो जाओगे, छुट्टा। तो सदरी पहना दिया कि कम से कम। गुरु महाराज ने कहा मैं तुम्हारे पीठ पर एक पुड़िया बांध रहा हूँ, ये पुड़िया को पहने रहना, तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। आप इसको पहन करके जाओ, बाजार में जाओ, लगन में जाओ, बारात में जाओ, जाओ भाई, गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो आपकी मजबूरी है, आप नहीं जाओगे तो वो कैसे आएगा। तो आप जाओ, लेकिन आपको करना वही है जो गुरु कह रहे हैं, तो अपने वसूल से नहीं हटना है। जब दुनिया अपनी बुराई नहीं छोड़ सकती तो आप अपनी सच्चाई क्यों छोड़ोगे। अब दुनिया अपनी बेईमानी नहीं छोड़ रही है तो अपनी ईमानदारी क्यों छोड़ोगे। ईमानदारी क्या है ना, उसको पकड़े रहो। टोपी पहनो और सदरी पहनो, ठाट से बारात में जाओ। ये टोपी और सदरी तुम्हें बराबर याद दिलाए कि आए हो घूमो, लेकिन कुछ लेना नहीं है। तो देखेंगे जब सब खाते रहेंगे, तुम खड़े रहोगे, तो उसी में से जो सज्जन है, भैया हम तो जानते हैं गुरुदेव जी कुछ कह ही नहीं पाएंगे, लेकिन बताइए दही वही चल जाएगा गुरुदेव जी। अब बताओ दुनिया खा रही है अगड़म बगड़म, तुम आराम से दही खा रहे हो, फल खा रहे हो, ठाट से फल खाए दही खाए, आराम से शुद्ध चीज चले आए घर, एकदम बाबा जैसे बन गए, और बाकी तो सब उसी में अपना। ये सदरी का कमाल। जाओ पहन के, अब मत उतारना इस लगन में, उतारोगे नहीं। अब मत उतारना, बल्कि और बढ़िया वाली सदरी ले लो, 1000 1500 वाली, बढ़िया से पहन के जाओ, क्या दिक्कत। बढ़िया सदरी पहन के जाओ आराम से वही। और तुम मत नाचना जी डीजे पर, तुम वहीं खड़े रहना चुपचाप। ये सब नाचने वचने काम वाला दुनिया वालों का। तुम चुपचाप जाना, तुमको जान ले कि आप आए हो, बस हो गया काम, चल दो अपने घर। देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। कहीं खड़े हो जाओगे, तुमको आदर से इज्जत की नजर से देखोगे, अरे भैया ये तो बर्तन में ही नहीं खाते, और तो बात छोड़ दो, ये तो गड़बड़ बर्तन में ही नहीं खाते। तो आपके सामने शराब पीने वाले खड़ा नहीं होंगे, मांस खाने वाले खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि बारात में शराबी और कबाबी जरूर जाते हैं, क्योंकि वही उनकी लहार बाहर रहती है। बिना पैसे का 2 बोतल मिल जाता है तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। वो उधर जो गुरुदेव वाले खड़े हैं वो भाग जाएंगे, तो बच जाओगे। और बचाएगा कौन? ये सदरी, ये सुरक्षा कवच है। क्या है? सुरक्षा कवच। पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? पहनेंगे। उतारना मत, हरगिज मत उतारना इसको। बाहर निकलते ही घर में भले मत पहनो, लेकिन जैसे ही घर से बाहर तुरंत पहन लो, फट रक्षा करेगी। ये रक्षा करेगी तुम्हारी। एक गुरु महाराज की दी हुई वरदानी जैकेट है, ये उनका वरदान है, उनका आशीर्वाद है। माताएं कह रहे हैं आप भी ले लो, दुपट्टा ले लो, सदरी ले लो, जरूर रखो, सर पे डाले रहो, सुरक्षा कवच है तुम्हारा। कहीं जाओ इसको पहने रहो, तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। लेकिन इसके बाद जब इसको पहनने लगोगे तो मन कहेगा अब कौन सा दाव मारूं। अब तो ये सिखा गए आकर के, इस लगन में क्या दाव मारा जाए, कह रहा होगा मन अभी। यहाँ भी नहीं कहेगा, जब यहाँ से जैसे ही इस प्रसाद उछल लेके घर चलोगे कहेगा रास्ते में, कहेगा बताओ सिखा तो दिया है, अब कौन सा दाव मारे कि काम गड़बड़ इन सबों का हो। वैशाली इतना जल्दी सुधर जाएगा तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा, वैशाली वाले सब चले जाएंगे, यहाँ कौन रह जाएगा। तो वो सोचेगा, दूसरा नियम बनाएगा, कहेगा ठीक है पहन लो, कहेगा मन कि पहन लो, तो पहन के जाओगे। फिर वहाँ जब देखेगा स्टॉल यहाँ वो फुल्की चल रही है, चाउमीन चल रहा है और वो सब, तो थोड़े देर तक तो देखते रहोगे, निगाह लगा के मन कहेगा अरे क्या देख रहे हो, मारो, कहेगा वो मारो, वो कहेगा नहीं सदरी पहना वो सिखा गए थे, नहीं पता नहीं कैसा होगा, नहीं उधर नहीं देखना। तो मन कहेगा देखो सोचो मत, मेरे पास एक उपाय है जो काम तुम्हारा बन सकता है। कहा क्या? अब मन ही समझा रहा, कह रहा ये काम करो, पेशाब करने के बहाने इस मंडप से बाहर निकलो और सदरी को उतार करके टोपी को डिग्गी में डाल दो और खा लो। यहाँ तक चालाकी करते हैं लोग।
पकड़े गए हैं कई लोग। अच्छा तो हमने कहा तुमने सोचा क्यों, कहा हम मेरा मन में आया कि डाल के खा लो। तब मैं जाना इस बात को कि मन यहाँ तक खेल खेलता है और आपके साथ भी खेलता होगा। हाँ खेलेगा और खेलेगा, खेलता होगा। बहुत लोग बैठे होंगे इसके शिकार। सदरी डालो डिग्गी में, टोपी डालो डिग्गी में और खा लो। इतना लालची, इतना जीभ के चटोर, पता नहीं कब से गुरु महाराज मना करके गए। इन सब चीजें अपने घर की नमक रोटी खाओ, अपने कर्म पर विश्वास करो, अपने हक और हलाल की कमाई खाओ। ये बात गुरु महाराज ने बताया था कि नहीं बताया था? बताए थे। अपने मेहनत और अपनी ईमानदारी की कमाई खाओ, दूसरों की नहीं। कहते हैं रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी पियो और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे। जीव ललचो मत, लालची मत बनो। अब बताओ, एक रसगुल्ला के लालची बन जाओगे, चाउमीन के लालची बन जाओगे, कैसे भजन करोगे, कैसे भक्ति करोगे? भक्ति नहीं हो सकती। कामी, क्रोधी और लालची, हाँ इन तीनों से भक्ति होने वाली नहीं। कौन कौन? कामी पुरुष, क्रोधी और लालची नहीं हो सकती। इनसे भक्ति न हो और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। इतनी आसान है। आसान एक का चीज है, बना लो एक डिक्ची भात और बना लो दाल। लप से दाल उलाटो, मुंह में उठाओ, दाल से मारो, न पूछना है न कुछ करना है, सीधे डायरेक्ट। ये सस्ता है, खाते रहो, दाल भात खाओ, पड़े रहो। क्या समझाया जाए? कैसे गुरु महाराज ने कम छोड़ा, कम समझा के गए, 50 वर्षों तक समझाते रहे, मथुरा में बैठ के रटाते रहे तोते की तरह, और आज तक गया नहीं। न लालच गई, न हिस्सा गया, न मान गई, न बढ़ाई गई, और इसी में झूल रहे हो। अभी कब चलोगे? एक क्लास में कब तक? एक भी क्लास आगे नहीं बढ़ा आज तक कि चलो भाई पहला दर्जा पास कर लिया, दूसरे में चले। वही है जहां के तहां, जस के तस। कुछ तो आगे बढ़िए, कुछ तो जीप पर लगाम बंद करिए। आप बंद करेंगे तभी तो देखा देखी बच्चे बंद करेंगे। जब आप ही कूद करके कूद जाओगे मैदान में तो बच्चे क्या करेंगे? इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप लोग जरा अपने मन में निर्मलता लाओ, और ये निर्मलता खान पान से ही आएगी। शुद्ध आहार से विचार शुद्ध होई, दया धर्म प्रेम का संचार तब होई। जब तक शुद्ध आहार नहीं होगा तब तक शुद्ध विचार नहीं होंगे, और जब तक शुद्ध विचार नहीं होंगे तब तक दया और धर्म का संचार होने वाला नहीं। दया और धर्म, यानी दया पहले आएगी, धर्म बाद में आएगा, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। और जब तक दया नहीं आएगी तब तक हम लोगों का काम होने वाला नहीं है। महात्मा बताते हैं, हमारे गुरु महाराज ने बताया कि बिना दीनता दया न पाओ। बिना दीनता का दया नहीं मिल सकती है। लिखते हैं, बिना दीनता दया न पाओ, और दया बिना नहीं शब्द समाओ। बिना दया का शब्द पकड़ में आएगा ही नहीं, यह जान लो। बिना दया के न बाहर का शब्द पकड़ पाओगे, न अंदर वाला। शब्द दो तरह से हैं, एक धुनात्मक, एक वर्णात्मक। बाहर वाला वर्णात्मक, अंदर वाला धुनात्मक। पहले बाहर से पकड़ो, फिर अंदर से पकड़ लेंगे वो। जब तक बाहर से नहीं पकड़ोगे तब तक अंदर में पकड़ में नहीं आ सकता, चाहे जितनों बैठो कई दिन तक। बाहर से पकड़ो, पहले बाहर से प्रेम करो, फिर अंदर हो जाएगा। कहते हैं, निज पिंड से प्रेम करा करके घट में तब रूप दिखाते हैं। पहले बाहर से प्रेम करना होगा। पहले गुरु के जो वो रूप धारण किए हुए हैं बाहरी, पहले बाहर से प्रेम करो, फिर उसी प्रेम से खिंचा होगा, फिर अंतर में रूप दिखा देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ये तभी हो पाएगा, प्रेम तभी हो पाएगा, गुरु की दया तभी मिलेगी जब हम लोग दीन बनेंगे। और दीन कब बनेंगे? जब सत्संग सुनेंगे, नहीं तो फिर मान बढ़ाई अहंकार भरा रहेगा। इसी से दीनता आएगी, और बिना दीनता दया न पाओ।
बिना दीनता के दया नहीं आ सकती, नहीं मिल सकती। और बिना दया नहीं शब्द समाओ, बिना दया के शब्द उतरेगा ही नहीं, नहीं उतर सकता। और जब दीनता आ जाएगी, जब दीनता आ जाती है तो होता क्या है प्रेमी भाई बहन, जैसे ही हम लोग दीनता को धारण करेंगे, दीनहीन जाने अपने को, नीच कपट मानो अपने को, जब अपने आप को नीच मान जाओगे, छोटे मान जाओगे और अपने आप को जब लाचार और बेबस समझोगे कि हम दीन हैं, हीन हैं, पापी हैं, नालायक हैं, जब दीन बन करके रहोगे, छोटे बन करके रहोगे, तो किस तरह से दया मिलेगी? जिम बालक राखा महतारी, जिस तरह से एक बालक को एक महतारी माने मां रखती है, एक बालक और एक महतारी माने मां के बीच का क्या संबंध होता है, आप जरा इसको समझिए। एक मां जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, छोटा रहता है वो जब तक, तब तक अगर वो बच्चा अगर जगा है तो मां की निगरानी में है, सो जाता है बच्चा तो मां काम करती है। और मां जब काम करती रहती है और बच्चा सोता रहता है तो मां का एक कान बच्चे की तरफ रहता है कि नहीं रहता है? ये लोग को तो नहीं पता, आप लोग तो जानती हो। बच्चा सो रहा है और आप काम कर रहे हो तो आपका एक कान किधर रहेगा? बच्चे की तरफ, कि बच्चा उठ न जाए। और बच्चा मान लो उठ गया तो वो क्या करता है? बच्चा जैसे उठेगा तो सबसे पहले अपनी माँ को खोजेगा। प्रेम दोनों तरफ से है, ये नहीं कि केवल माँ ही कर रही है, उसका भी प्रेम है उतना ही। जैसे ही बच्चा आँख खोला वो अपने माँ को देखेगा और जब नहीं माँ मिलेगी तब रोएगा, तब रोएगा। जब रोना शुरू करता है, माँ को नहीं देखा तो रोया, तो वैसे ही माँ का भी प्रेम है। जब बच्चे की रुलाई सुनती है माँ तो एक भी काम आगे नहीं बढ़ाएगी। आधा बर्तन जैसे मान लो उसने धो लिया है, आधा पड़ा हुआ है और बच्चा रोने लगा तो देखा है माँ को, वहीं पे विराम देगी, वहीं पे खट। पहले बच्चे को उठाएगी, गोदी में लेगी, उसे दूध पिलाएगी, जब वो चुप हो जाएगा तब काम करेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसी तरीके से जब दीन बन जाओगे, सदगुरु वैसे ही तुम्हारी भी रखवाली करेंगे। जो इच्छा करियो मन माही, बल्कि तुम्हें इच्छा भी करने की जरूरत नहीं। जब सदगुरु के सामने एक भगत दीन बन जाता है, छोटा बन जाता है, तो उस जीव को सदगुरु से कोई भी वस्तु मांगने की जरूरत नहीं। जैसे जब तक बच्चा छोटा रहता है तो बच्चा अपनी माँ से कुछ सामान मांगता नहीं, बल्कि बिना मांगे उसको हर चीज मिलता रहता है। बिना मांगे, हाँ, बिना मांगे मिलेगा। माँ बाजार जाएगी तो बच्चे के लिए क्रीम खरीदेगी, साबुन खरीदेगी, उसके लिए कपड़े खरीदेगी, उसके लिए जूता खरीदेगी। तो माँ नहीं पूछती है कि तुझे क्या पसंद है, हाँ। माँ खुद अपने पसंद का पहनाती है कि नहीं? हाँ। माँ बिना मांगे देती है, पिता बिना मांगे लाके कपड़ा दे रहा है बच्चे को। कब? जब तक वो बच्चा रहेगा। हाँ। वैसे ही अगर सदगुरु के सामने हम सब बच्चे बने रहेंगे तो बिना मांगे सब कुछ मिलता। लेकिन बहुत होशियार वैशाली वाले बन गए हैं। होशियार बनोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। जहां होशियारी आई ठप बंद हो जाएगा। जैसे अब मिलेगा, इस समय माँ खरीदेगी नहीं। है माँ अभी माँ है जिंदा, पिता भी जिंदा है, अब खरीद दे, अब रो तुम्हें दूध पिला दे, रो रो रो, यही रो बैठी है तो देखो चुप करा दे तो जाने, क्योंकि अब तुम सयाने हो गए हो। क्या हो गए हो? सयाने हो गए। चलाक। चलाक सदगुरु के सामने क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब मोहि, कपट, छल, छिद्र न भावा। तो यहाँ तो कपटी तो पूछना ही नहीं है, छल तो इतना भरा है। आप चाहे कितनों महाराज जी मथुरा में बोलो, हम वैशाली में जाके कुछ करने वाले क्या कहते हैं वहां से? अभी इसी दिसंबर में क्या करके भेजे थे कि एक एक गांव को गोद ले लेना, शाकाहारी का प्रचार करना, 5 रोटी लेकर के जाना और रोटी आपस में मिला देना। तो नहीं, अब देखिए भंडारा चलवाओ तब हम आएंगे। भंडारा चलाने का आदेश है
5 रोटी ले जाने का आदेश है। तो भंडारा फूक दिया भंडारा, तो जीभ ज्यादा बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? जीव। उसी की पूजा हो रही है, गुरु की पूजा नहीं, गुरु की कोई पूजा नहीं, जीव की पूजा होने दो। अगर मान लो भंडारा न बना तो इसमें से आधी भीड़ तो ऐसे गायब हो गए, इसी में से आधा भीड़। भैया बिना भंडारा वाला कार्यक्रम में कौन जाएगा? भंडारा वाला रहता तो चलते भी। इस तरह से बताओ आप कैसे भगत बन रहे हो, कैसे चलेगा, कैसे गुरु भक्ति कमाओगे? आप विचार करो। आपको भूख किस चीज की लगी है? सत्संग की नहीं है, गुरु के प्रेम से नहीं है, गुरु से नहीं है, किसी दूसरे तक की चीज भूख है। तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपटी आदमी, छली आदमी, झूठा आदमी, मक्कारा आदमी कभी मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पसंद करता। कौन कह रहे हैं? भगवान। भगवान कह रहे हैं कि इस तरह के लोग हमें पसंद, इंसान पसंद नहीं करते। अगर आप ही का कोई रिश्तेदार छली निकल जाए, झूठा, तो आप पसंद करोगे? अगर आपके घर आप आ जाए तो सोचोगे जितना जल्दी से खिला पिला के विदाई कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं छल कपट कर ही जाएगा। कुछ नहीं तो हमारे देवियों को समझा मुझा के 2-4 हजार मिल जाएगा। ये हालत है। ऐसे रिश्तेदार अगर एक आध दो मिल जाए तो आप बराबर निगाह रखो, वो ना आने पावे, नहीं तो पता चलेगा कुछ बहाने से 1000-2000 रुपया लेके चला जाएगा और देगा नहीं। तो अगर ऐसा विचार रखोगे तो कतई भगवान मिलने वाले नहीं, ना गुरु की दया मिलने वाली, ना गुरु का प्रेम मिलने वाला। तो जब गुरु की दया नहीं मिलेगी तो बिना दया नहीं शब्द समावे, बिना दया का कुछ काम इस धरती पर होने वाला नहीं। कुछ नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे प्रार्थना है, दीनता को ग्रहण करो। और दीनता कब आएगी? जब बार बार सत्संग सुनोगे, अमल करोगे। लेकिन एक ही चीज रखना, परहेज बहुत करना। क्योंकि अगर दवा खाते रहे और परहेज नहीं करोगे तो दवा भी खाओगे और रोग ठीक भी होने वाला नहीं। परहेज बड़ा जरूरी है। परहेज खान पान का बहुत ध्यान दो, बहुत हंसो मत। एक दिन के अच्छे खाने में अपना बर्बाद मत करो पिछला। गुरु तो आपको झोली भर रहे। जो लोग मथुरा जाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा मैं किसी की भी झोली को यहाँ से खाली नहीं भेजता हूँ। जो इस दरबार में आता है मैं उसके झोली में डाल करके भेजता हूँ, लेकिन तुम जा करके सब बर्बाद कर देते हो। ऐसा मत करो, उसको संभालो। पिछला है उसको खत्म करने दो। पिछला खत्म, अभी धीरे धीरे वो करवा रहे सेवा करा के। आपका लेकर के दिलवा दिया, आपका लेकर के उनको दिलवा दिया। जहां जहां कर्म कर्जा ले रहे, धीरे धीरे चुकता करवा रहे। अभी पिछला हुआ नहीं और तब तक आगे लेते जा रहे हो। कम से कम आगे बंद करो, तब पिछला खत्म हो जाने दो, तब अपने देश चलो। जब तक रहेगा लेना और जब तक रहेगा देना। जब तक कि यहाँ लेना देना रहेगा तब तक एक भी जीव इस कर्म के फंदे से नहीं छूटता। कर्म फांस कभी छूट नहीं सकती है, ये छूटेगी गुरु की दया से। प्रेमी भाई बहन, एक जंगल में एक बहेलिया पक्षियों का शिकार करता था। एक दिन की बात है कि दूसरे जंगल के पक्षी इस जंगल में मिला के फंस गए। तो दूसरे जंगल के पक्षी आ जाएंगे तो इस जंगल वाले पक्षी तुरंत जान जाएंगे कि ये मेरे जंगल के नहीं है, ये दूसरे जगह के हैं। और उनका भी एक कुनबा होता है, उनका भी एक परिवार होता है। इसको आप आसमान में कभी कभी देखना तो समूह में जाते हैं सब। गुरु, हाँ। शाम को लौटेंगे और सुबह जाएंगे कहीं ताल, कहीं मिल जाए ताल तलैया, कहीं खेत खलियान, वहाँ दिन भर चारा अपना चुनेंगे और शाम को फिर वापस हो जाएंगे। तो वो समूह वापस तो आ रहा था, लेकिन वो जो है अपना अंधेरा होने की वजह से अपने जंगल ना जाके दूसरे में रुक गया। तो जब दूसरे में रुकोगे तो पहचान जाएंगे। जैसे आप लोग इस गांव में आए हो
तो इस गांव के लोग जान जाएंगे कि आप मेरे गांव के नहीं हो, नहीं। है ना? हाँ। जान जाएंगे गांव वाले देखते ही कि ये मेरे गांव के नहीं, ये मेरे गांव के नहीं। नहीं। वो भी जान गया। तो एक बूढ़ा पक्षी देख रहा था कि भाई ये सब तो मेरे जंगल के नहीं है, तो मेरे जंगल का नियम तो इनको पता नहीं होगा। भाई आप यहाँ आए हो तो इस गांव का नियम तो पता नहीं होगा आपको नहीं। कि कहाँ कटावा कुत्ता रहता है, कहाँ कटावा बिल्ली रहती है। मान लो रात को टालने गए काट ले तो यहाँ के लोग बताएंगे अरे भैया यहाँ पे एक बड़ा खतरनाक कुत्ता रहता है, जरा संभल के जाओ। उसी तरह से अब रात हो गई तो वो पक्षी बेचारा जो बूढ़ा बैठा था सोचा भाई बता दे बेचारे कहीं से आ गए, इनकी मदद कर देता हूँ। तो कहा भाई ये भाई पक्षियों सुनो, तुम्हारे दल का अगुआ कौन है? कहा ये है। कहा भैया जरा इधर आओ मेरे डाल पे। बुला लिया और दोनों बैठ गए एक डाल पे और इसको ही बता रहा है, समझा रहा, देखो भाई तुम यहाँ के तो नहीं हो? कहा हाँ नहीं हूँ। कहा वो रात होने लगी इसलिए रुक गया और सुबह मतलब ये चला जाऊंगा। तब बात ठीक है, रुको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो यहाँ भोर में जब अंधेरा रहेगा तभी भोर में एक पहेलिया आता है, रोज का काम है उसका, और आएगा रात में ही दाना बिखेर देगा और उसपे से जाल डाल देगा। जाल और जाल डाल देगा तो जाल ऊपर से दिखाई नहीं देती है, ऊपर से कोई दाना दिखाई देगा और जो पक्षियां दाना चुगने जाती है वो जाल में और ले जाता है, फिर उनको मार देता है। इस तरह से हमारे जंगल की सारी पक्षियां फंस गई जो लालची थी। अरे हम उनको समझाते थे बताओ यहाँ दाना कैसे आ जाएगा? दाना तो खेत में रहेगा कि गिरा पड़ा। अब यहाँ तो कोई डालेगा तभी तो डालेगा तभी होगा। तो यहाँ डालने का मतलब धोखा है, यहाँ डालने का मतलब धोखा है, यहाँ मत जाओ। तो उन्होंने कहा तो ठीक है भैया, तो क्या करना पड़ेगा? कहा जाओ और समझा दो सारे पक्षियों को इकट्ठा करके कि इस जंगल में बहेलिया आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है, और उन सबों को रखवाओ। अभी समय नहीं चुगेंगे नहीं फंसेंगे, ये जाकर रखवा दो। तो वो गया, सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करा, कहा जो जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम लोग बोलो, रटो, इसको याद कर लो अच्छी प्रकार से। क्या याद करो? बहेलिया आएगा, तो वो सब बोल रहे हैं बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, वो सब बोल रहे हैं जाल बिछाएगा। बोलो, नहीं चुगेंगे नहीं फंसेंगे, नहीं चुगेंगे नहीं फंसेंगे। बोल लिए सब रखिए। जैसे हम लोगों को गुरु महाराज ने कहा मेहनत ईमानदारी की खाना, तो आप आके कहते हो वैशाली में मेहनत ईमानदारी को नारा लगा रहे हो, और कर्तव्य में ऐसा है नहीं, कर्तव्य नहीं है लेकिन नारा है, जाप चल रहा है। वैसे जाप तो कर दिया, सारे पक्षियों ने रख लिया कि भाई ना हम चुगेंगे और ना हम फंसेंगे, रख लिया। सो गए सब। सुबह हो गई, हर दिन के तरह और रात में पहेलिया आ गया, दाना भी डाल दिया, जाल भी बिछा दिया और झाड़ी में जाकर के सो गया चुपचाप। सुबह हुई, पक्षियां जग गई और देखा, अरे भाई दाना तो है, रुको 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 रुको, खबरदार खबरदार, रुको, दाना तो है, लेकिन वो बूढ़ा पक्षी बताया था अभी रात में मैंने रखवाया था, भूल गए? हाँ बात तो सही है। कहा लेकिन जाल तो नहीं दिख रही है, दाना तो है लेकिन जाल नहीं दिख रही। तो चलो खा लिया जा भाई, जाल तो नहीं है, जबकि बताया गया था कि जाल दिखाई नहीं देगी लेकिन रहेगी। प्रेमी भाई बहन, अब वो सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं है। अब देखो बुद्धि, अब यही मन और बुद्धि की कसरत जैसे हम लोग करते हैं, अब वहां देखो बुद्धि क्या कसरत कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बूढ़ा हो गया है, उड़ तो पाता होगा नहीं, कहीं जा पाता होगा नहीं। तो मान लो अगर कहीं खाए और बच्चों ने ढेला मार दिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा, इसलिए हम लोगों को झूठ बोला हो कि ये सब सुबह चले जाएगा, दिन भर हम टुकुर टुकुर खाएंगे आराम, इसीलिए मोटा हो गया। देखो आराम से हट्टा कट्टा बैठा है, ये काम सब यही है मामला, कुछ है नहीं, चलो खाया जाए। अभी वो सो रहा है, कहा ठहर जाओ रुको, जो उसका मेन अगुआ था कहा पहले मैं जाता हूँ,
मैं सच्चाई का पता लगा करके आता आता हूँ। गया तो बैठते वक्त नहीं पता चलेगा। बैठ गया, खा रहा, बड़ा मीठा दाना, बड़ा बढ़िया दाना एकदम खा रहा। तो उधर सब देख रहे, कहे क्यों भाई बता नहीं रहे हो, टकाटक मारे जा रहे हो और हमको नहीं कुछ बता रहे हो। अरे क्या बताऊं, बात तो कुल ठीक है ठाक समझ में आ रहा है। अब इतना कहते ही बस सब उतर गए। अब लगे सब खाने लगे, घुटुर खा रहे। अब तब तक वो जग गया, वो बूढ़ा जगा पक्षी। लो गया जिसके लिए मैं रात भर समझाया, अंत में सब फंसी गए। किसी और अब जाओ, अब तुम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। तो नीचे से कह रहा है चुपचाप बैठो, तुम्हारी सब चालाकी हम लोग बुझ गए हैं। सोचे हो आराम से जब सब उठ जाएंगे तो हम दिन भर खाएंगे, अब हम लोग खाएंगे। बड़े दिन से तुम मोटे ताजे बने बैठे हो। कहा नहीं भाइयों, मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग फंस गए हो। कहा हम कैसे मान लें? कहा मानो, उड़ो जरा, उड़ो, बस एक उड़ा, बस फंस गए, पैर फंसा, बस सब फटफट करने लगे। तो कहा अब चुप रहो ना, तो वही सोया देख लो। अगर तुम लोगों की पंख की फड़फड़ाहट से अगर बहेलिया जग गया तो प्राण पखेड़ू उड़ जाएंगे। तो सब डर गए, कहे चुप रहो, तो भाई महाराज की बता दो जान, अब बता दो, वैसी गलती कभी नहीं करेंगे। कहा देखो ये काम करो, एक ही उपाय है मेरे पास। कहा वो क्या? कहा तुम सब एक काम करो, चुपचाप से एक साथ अपने पैर को और पंखों को एक साथ उड़ाओ। जब एक साथ जोर लगाओगे तो खूंटा मखाना उखड़ जाएगा इसका, और जाल समेत लेके उड़ जाओ। कैसे लेके उड़ो? जाल समेत लेके उड़ जाओ। तो वो तो फंसा है पैर में और उड़ना है पंख से। पैर का तो कोई काम नहीं ना है, तो फंसा क्या है? पैर। पंख तो नहीं फंसे हैं, तो तुम पैर को फंसे रहने दो, पंखों की मदद से एक साथ उड़ान भरो और जाल लेकर उड़ो। मैं आगे आगे चलूंगा, तुम लोग पीछे पीछे। मैं जहां उतरूंगा तहां तुम लोग भी उतर जाना। वहीं पे मेरा एक दोस्त रहता है, उसका नाम है चूहा। क्या नाम है? चूहा। उसको बुलाऊंगा और वो जाल काटेगा। उसके दांत बड़े नुकीले होते हैं। आपके घर में चूहिया जाती है, काटती है ना कपड़े, हाँ कुतर देती है, तो वो कुतर के तुम लोगों का जाल काट दे। अब काट देगी, तुम सब आजाद हो जाना। कहा बस एक साथ पंख फैला के उड़ान मारी, फट से खूंटा मखाना उखड़ गया और जाल लेके उड़ा। तो जब जाल लेके उड़ेगा तो हवा की आवाज आएगी ना। अरे भाई कपड़ा नचाओ, वैसे तो आवाज आती है ना। तो उड़ा, तो उसकी आवाज से बहेलिया जग गया और अपनी आंखों से देख रहा है जाल समेत जा रहे हैं। बहेलिया हाथ में, वैशाली वालों एक झटका मारो, एक साथ मिल करके झटका मारो। मन ने तो तुम लोगों को दो जगह बैठा दिया है, हटो हटो, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो तुम लोगों को लड़ा भिड़ा करके अलग अलग किया हुआ है। तुम लोग एक साथ जोर लगाओ, एक साथ अगर जोर लगा लोगे तब तो इस फंदे से निकल जाओगे, और नहीं तो जो बैठ करके माला उसकी बुराई का जप रहे हो, ये तुम्हें फंसाएगा। ये कर्म कर रहे हो। गुरु महाराज ने मना किया था, निंदा चुगली से अलग होने के लिए कहा था, और माला रात दिन वही जप रहे हो। फलानवा ऐसे, ढिकनवा वैसे, वो ऐसे, ये ऐसा है, वो बड़ा खराब, ये बड़ा अच्छा। तुमको कैसे पता चल गया वो अच्छा है वो बुरा है? अपनी अच्छाई देखी कभी? अपनी बुराई देखी? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवार, बिन साबुन पानी बिना निर्मल रहे सदार। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपने आंगन में रखो, आंगन में ऐसे लोगों को घबराओ मत, इसका हथियार बनाओ और निकल चलो इस देश से, तब तो निकल जाओगे। और नहीं, कर्मों की फांसी कोई काट नहीं सकता है। भगवान राम भी भुगत करके गए, भगवान कृष्ण भी भुगत करके गए, माता सीता भी भुगत करके गई, और राधा भी भुगत करके गई। तो राम कृष्ण वाली कहानी तो बहुत सुने हो, जरा सीता राधा वाली सुन लो। वो भी अपने कर्मों की सजा भुगत करके इसी धरती से गई। वही सीता वही राधा, कोई अंतर कोई अंतर मत समझ लेना दूसरों की तरह से। तुम भी आप तो जानते हो कम से कम, जो राम वही कृष्ण, जो सीता वही राधा, अपने कर्मों की सजा भुगत रहे। जब वो लोग नहीं बच पाए
तो आप यहाँ जो बैठ करके दिन भर जुगाली कर रहे हो, बच जाओगे? नहीं। नेवर नॉट, कभी कभी नहीं बचोगे। कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर काटेंगे तो यही, और कब काटेंगे? जब इनकी बात हम लोग मानेंगे। तो जैसे वो सब मान गए, उसके पहले तो फंस गए, तो हम लोग फंसे हैं। अब उभरेंगे कैसे? जब वक्त के गुरु की बात मानेंगे वो काटेंगे। उनके पास कैंची है काटने की, वो काट देंगे। तब तो आजाद होकर के निकल जाओगे, और नहीं तो निकल नहीं पाओगे, फंसा लिया। अगर आपने निंदा किया, फंस गए। किसी की बुराई की, फंस गए। किसी का लिया, फंस गए। किसी को दिया, फंस गए। फंसे तो हो, और दिन भर रात भर फंसने का उपाय हम लोग कर रहे हैं। हम लोग फंस तो गए, लेकिन उबारने वाले तैयार हैं। बस एक ही चीज कह रहे हैं कि तुम लोग हमारी बात को मान लो। एक ही उपाय करो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। अब बताओ कितना सस्ता उपाय है कि नहीं? कुछ लगना भी नहीं है। बस वो जो कहते हैं उन्हीं की बात को मान लेना। अगर हम सभी लोग मान लेंगे तो हम लोग उबर जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो फंसे ही हैं। इसलिए महात्मा जो कहे उसको सुनो, उसको सुन करके ही और करो। चाहे कम करो, वो चलेगा। कम नहीं करना, लेकिन जैसा वो कह रहे वैसा ही करना। ज्यादा मत करो, जितना वो कह रहे हैं उतना ही करो। लेकिन अगर उतना नहीं कर पा रहे हैं तो कम में करो, कम ही करो। लेकिन कोई गलत काम मत करो। जैसे हम दिन भर काम किए, अगर एक आदमी दिन भर काम किया, मन के अनुसार किया, एक आदमी एक घंटे काम किया, गुरु के आदेश में किया, तो दिन भर वाला गुरु भक्ति है कि 1 घंटे वाली? 1 घंटे वाली। 1 घंटे वाली फायदेमंद है, और दिन भर वाली कोई फायदा करेगी नहीं। कुछ भी करना, ये सोच लेना कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं मन के अनुसार कर रहा हूँ या गुरु के अनुसार कर रहा हूँ। अगर मन के अनुसार है तो मत करो, गुरु के अनुसार है तो करो। ना कर सकते हो कम में करो, जितना कर सकते हो उतना ही करो। लेकिन जो करना मजबूती के साथ करना, ठोस काम करना। अब आप एक कहावत है गाँव में कि खे भी दिया और बह भी गया। हमने खे भी दिया और बह भी गया। ऐसा काम मत करो, करो वही जो गुरु के अनुसार हो। जो मन के अनुसार है उसे कभी मत करो, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि हम फंसेंगे। और तो एक ही उपाय हम लोगों का है कि गुरु की बात मान लो, गुरु के मौज में रहो, गुरु की दया में रहो, उनकी मेहर में रहो, उनके कहने में रहो, उनकी भक्ति करो। तब तो ये बेड़ा पार हो जाएगा। और नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, ये नाव तो डूबी जा रही है। ना तो दौड़ो और बचा लो, नहीं तो डूबी जा रही। ये तो डूबी जा रही। अब बचाने में वो कह रहे हैं कि मैं तो तुमको बचाने के लिए ही आया हूं, लेकिन तुम भी तो मेरा कहना मानो। मैं तुमको बचने के लिए इस भव सागर में भक्ति रूपी डोर को लटकाया हूं। भव सागर है, इस भव सागर में हमारी नाव चल रही है। वो कैसे खींचेंगे? वो भक्ति रूपी डोरी लटका दिए। भक्ति रूपी कैसे? सतगुरु जब भक्ति रूपी डोरी लटकाते हैं तो कहते हैं कि फेंको भक्ति की डोरी। भक्ति रूपी डोरी जब लटका देंगे और जीव उसी को पकड़ लेता है, गुरु खींच लेते हैं। नहीं तो इस भवकूप से कोई निकाल नहीं पाएगा। और कैसे निकल जाओगे? जरा इसको समझ लो कि कैसे पकड़ोगे और कैसे गुरु तक पहुंचोगे। प्रेमी भाई बहन, शब्दों को पकड़ना सबको आता है। कोई ऐसा नहीं बैठा जो शब्दों को पकड़ना ना जानता हो। सब लोग शब्द को पकड़ना जानते हैं। गुरु महाराज ने शब्द बता दिए, आवाज बता दिया,
ज्ञान करा दिया। अब ज्ञान हो गया तो उसको पकड़ो आप। जिस प्रकार से आप रात में कहीं से आ गए और अपने घर के सामने खड़े हो गए, दरवाजा बंद है, क्योंकि अक्सर रात में लोग दरवाजा बंद करके ही सोते हैं। आप आए रात को, दरवाजा बंद है, आपको घर के अंदर जाना है, तो आपको आपके पास एक ही उपाय है, वो है आवाज लगाना। क्या लगाना? आवाज लगा। अगर चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, कौन जानेगा? कौन जानेगा? कौन दरवाजा खोले? कोई नहीं खोलेगा। तो आपका काम है आवाज लगाने को कहते हैं प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना, विनती करना। तो विनती ऐसे भी की जाती है, जैसे मान लो घर में कोई आपका भाई है और सो रहा है, बाहर खड़े हो, तो कहोगे भैया दरवाजा खोलो। ये क्या हो गई? प्रार्थना। क्या हो गई? प्रार्थना। इसको प्रार्थना कर, विनती, प्रेयर। अब आपने आवाज लगाई तो आपकी आवाज मकान के अंदर जाएगी। कैसे जाएगी? मकान में खिड़की होता है, दरवाजा भी होता है, रोशनदान भी होता है। आपकी आवाज चाहे जिस किसी माध्यम से मकान के अंदर जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपका भाई आपकी आवाज एक बार में सुन ले, कोई जरूरी नहीं। सो रहा है वो, एक बार में नहीं सुना, दो बार नहीं सुना, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब नहीं सुनेगा तब क्या उपाय है? दिमाग ठीक लगा। एक उपाय है, अब खटखटाओ, खटखटाना। अब पीटो दरवाजा, दरवाजा भी पीटो और आवाज भी लगाओ। दोनों की जब गुंजायमान आवाज जाएगी तब प्रेमी भाई बहन उसके कानों में आवाज आएगी, तब उठेगा। तो जैसे वो उठेगा तो सबसे पहले आवाज को सुनेगा, खटपट खटपट खटपट, तो जगेगा। आवाज को सुनेगा, अरे दरवाजा पीटने की आवाज किसकी है? फिर दरवाजा पीटने के आवाज के पीछे से एक आवाज आएगी। ध्यान से सुनो, पहला आवाज हो रही है दरवाजा की, खटपट खटपट खटपट। वो आवाज आप जान नहीं पा रहे हो कि क्यों हो रही है, लेकिन उसके पीछे एक आवाज आएगी, अरे दरवाजा खोलो। इस आवाज को छोड़ो और उस आवाज को पकड़ो जो पीछे से आ रही है। वो क्या आवाज है? अरे दरवाजा खोलो। अब उस आवाज को पकड़ सुनो पहले उसको। ये आवाज किसकी है? किसी चोर की तो नहीं है, किसी डाकू की तो नहीं है, किसी दुश्मन की तो नहीं है। तो आवाज सुनोगे, फिर ये आवाज तो मेरे भाई की लग रही है। ये आवाज कैसी लग रही है? मेरे भाई की लग रही है। तो और इंतजार करोगे, कान लगा करके सुनोगे, कंफर्म हो जाए कि ये आवाज मेरे भाई की। तो जब एकदम आपको विश्वास हो जाएगा यह आवाज मेरे भाई की है, तब दरवाजा खोलो। उसके बाद भी दरवाजा नहीं खोलोगे, पहले आप बोलोगे, हाँ भाई, पहले कब से कह रहा हूँ खोलने के लिए, कहा भैया सो रहा था। हाँ तो दरवाजा खोलो। यानी ये भी जान गया कि मेरा भाई है अंदर, और वो भी जान गया कि मेरा भाई बाहर है। जब दोनों आवाज को पकड़ करके एकदम निश्चिंत हो गए तब दरवाजा खुला। उसी तरीके से अंदर वो बैठा हुआ है, आवाज लगाओ, लेकिन वो खटपट खटपट वाली आवाज में मत फंसो। अभी उसके पीछे आवाज आ रही है, उसको पकड़ो, वो खींच लेगा आपको, दरवाजा खोलेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जब आप ध्यान पे बैठोगे, भजन पे बैठोगे, तो आवाज तो उसकी आ रही है, लेकिन जो पहले आवाज आती है वो उनकी आवाज नहीं है, वो ऊपर से आ रही है। ये जो आवाज आ रही है तो काल भगवान की है। लिखते हैं कि हंग जंग दो काल की शाखा, झझरी दीप काल रचि राखा। एक झझरी दीप उन्होंने बनाया, वहीं से तुमको वो दिखाते हैं ज्योति। अब तुम समझोगे असली वाली है और फंसे रहोगे, ये नकली वाली है। ये जो आवाज आ रही है ये नकली है, इसके ऊपर आवाज आ रही है, ऊपर बहुत बारीक, बहुत महीन, बहुत धीमी गति से आएगी। इसको छोड़ो, उसको पकड़ो।
और जब तक उसको पकड़ोगे नहीं, और कब पकड़ोगे? जब इनकी दया होगी। बिना दया नहीं शब्द समाए, बिना दया का शब्द पकड़ में आने वाला। इसका मतलब पहले हम लोग दया के पात्र बने, अभी हम लोग पात्र बन पाए नहीं। तो कोशिश किया जाना है आज से। अरे भाई वैशाली के मानिंद लोग आए हैं, आज से प्रयास किया जाए, आज से शुरू किया जाए, प्रयास किया जाए कि आज से हम लोग दया के पात्र बनेंगे। और नहीं बनना हो तो मत बनो। लेकिन हम तो प्रार्थना यही करेंगे। जब हमको महाराज जी ने भेजा है वैशाली में और कहा है कि मेरे तरफ से इनका हाथ जोड़ना और मेरी तरफ से मेरा संदेश सुना देना, तो मैं तो मतलब यह है कि सुना ही के जाऊंगा और कही के जाऊंगा कि एक जगह बैठ के एक साथ जोर लगाओ। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो 2 दूना 4 ही कहूंगा। अब आप 2 दूना 8 का पहाड़ा पढ़ लिए हो तो पढ़ते रहो। 2 दूना 8, 2 दूना 8 और 2 तिहाई 10 का पहाड़ा अगर आप जान रहे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो। लेकिन मैं तो मना करूंगा, ये पहाड़ा जितना जल्दी हो सके बंद कर दो। ये आपको वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूं, ये वक्त की गुरु की पुकारे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। धार दीन गरीबी तेरे भले की कहूं, वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूं। छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूं। पुरानी टेक छोड़ दो, नई टेक नई ऊर्जा के साथ महाराज जी के वचनों को पकड़ करके आगे बढ़ो, नहीं तो आगे बड़ी आफत आने जा रही। आफत आने जा रही। गुरु महाराज की जो प्रार्थना आप लोग बहुत पहले दोहराते थे कि जागो जागो दुनिया वालों, वक्त बदलने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव राज रचाएंगे, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही कर जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये इस धरती पर होने जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा राख बनेंगे महानगर तक एकक के अंगारों से और पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध झंकारों से। मानव की क्या पेश करेगी, अंबर तक फट जाएगा और दुनिया का ये सारा आंगन लाशों से कट जाएगा। गुरु महाराज ने कहा लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ी रहेंगी घर घर में, उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। और कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। परिवर्तन के तरफ चल रहा मामला। इस परिवर्तन के समय में कमाल ने भी कहा था अपने पिता के साथ में, कबीर साहब से कहा कि जो धूरी तक लाग रहे वह नहीं पीसा। धूरी पर का मतलब गुरु आदेश का। यहाँ संगत में रह करके भी अगर गुरु आदेश में नहीं रहोगे, अलग थलग अपनी मनमानी करोगे तो काल का चक्र चल रहा है, कोई बचेगा नहीं। क्या गुरु महाराज ने कहा कि बज रहा कालिका डंका, कोई बचने न पाएगा। काल का चक्र चपिया सूरदास जी महाराज लिख करके गए इसी कलयुग में। वही काल का चक्र गुरु महाराज ने कहा कि बज रहा कालिका डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेंगे साधु जन कोई जो गुरु से लो लगाएगा। बचेंगे साधु जन कोई जो गुरु से लौ लगाने का मतलब गुरु के आदेश का पालन करना है। प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु के आदेश का पालन नहीं करोगे, मन के आदेश का पालन करोगे, मन भक्ति करोगे तो आप जानो आपका काम जानो। गुरु महाराज ने तो साफ साफ से दिया, हे बच्चा अगर मेरी बात नहीं मानोगे कचूमर निकल जाएगा। बच्चा कचूमर डाल दो यूट्यूब पर। तो एक प्रेमी थे बेचारे, बुजुर्ग थे, थोड़ा भाषा का अंतर था, समझ नहीं पाए।
2-3 दिन गुत्थम चलती रही। ये कचूमर क्या होता है, सोचे पूछूं कि ना पूछूं, किसी से पूछूं कि ना पूछूं। जैसे यहाँ पर लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत लोग कचूमर, तो इसलिए बताना पड़ता। तो सोचा किससे पूछूं, कहा अगर दूसरे से पूछूंगा तो हंसेंगे सब कि बताओ आज तक कचूमर नहीं पता है। तो कहा रुको गुरु है महाराज से धीरे से पूछ लूँगा, बाकी सब तो फिर भी मजाक उड़ाएंगे। तो जय कहे गुरु महाराज क्या बच्चा, हाँ गुरु महाराज आप सत्संग सुना रहे थे, 2-3 दिन पहले कहा बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। गुरु महाराज यही नहीं समझ में आता वो कचूमर कैसा होता है। गुरु महाराज अच्छा बच्चा नहीं जानता था, गुरु महाराज नहीं जानता। कहा अच्छा चले जाओ मंदिर चौरा है। कहा ठीक है गुरु महाराज क्या करूँगा, कहा मंदिर चौरा है चले जाओ, वहाँ तक टमाटर लेते आना पका लेके आओ तो बताता हूँ बच्चा। गया बेचारा कहा अरे गुरु महाराज आपको समझा देंगे कम से कम। गया उधर से पका टमाटर लाल लेकर के आया। कहा गुरु महाराज ले आया। कहा बच्चा जमीन पर रख देखा, रख दिया गुरु महाराज। कहा बच्चा अपना पैर उठा और उसे कस करके मार। बस उसने पैर उठा मार दिया, चुप पता नहीं कहाँ सब चला गया। गुरु महाराज कहा बच्चा यही कचूमर होगा, ऐसे तेरा कचूमर। ऐसे आप लोग अगर भजन नहीं करेगा तो काल ऐसे ही कचूमर निकाल देगा, तो बम गिरेगा। अभी देखो सारे देश के लोग बम बना करके, अणुबाण बम, परमाणु बम, कीटाणु बम, कौन से बम बना के तैयार है। अगर एक बम गिरा तो कचूमर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। ऐसे उड़ जाओगे, छिद्दी उड़ जाओगे, उठ नहीं कर पाओगे, चिल्ला भी नहीं पाओगे। लेकिन जाके राखो साइया मार सकेगा कोई, उसको कोई नहीं मार सकता, हम भी नहीं कर सकता कुछ। गुरु महाराज ने कहा हे बच्चा, भारत के अंदर ऐसी विभूतियों का जन्म हो चुका है जो विश्व युद्ध होने पर जब गोले बारूद बरसाए जाएंगे, जो देश भारत के ऊपर कीटाणु बम का हमला करने वाला है, उस समय प्रकृति ऐसी उल्टी हवा चलाएगी कि सारे कीटाणु उसी के देश में चले जाएंगे और उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी है। गुरु महाराज ने कहा भारत के अंदर ऐसी महान विभूतियों का जन्म हो चुका है जो क्रिकेट के बाल की तरह हवा में कैच करके और गोले और बारूद को उतार दिए जाएंगे, जो फटेगा नहीं। अगर एक आध बम फूटेंगे भी तो पहाड़ों पर फूटेंगे और उसमें मरने वालों की संख्या होगी मांसाहारियों की। जी, शाकाहारियों का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये बात जरा गांव वालों को बता दो और कम से कम उनको इसमें जोड़ लो ताकि उनका बचाव हो जाए। तो बाबा जी ने क्या कहा, जरा आवाज लगाना कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जोर गलियों में लगाओ, ये धर्म ध्वजा ले लो, धर्म की स्थापना होने जा रही है और अधर्मियों का नाश होने जा रहा। इस धर्म के परिवर्तन में अपने झंडा को लगा दो, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। नहीं तो क्या मुंह दिखाओगे आईने में, क्या जवाब दोगे वहाँ? इतनी बड़ी दौलत लेकर के तुम घर में बैठे रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव को गोद लेकर के अपने झंडा को बुलंद करो और भारत की गलियों में आवाज लगाओ कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। महाराज जी की भी प्रार्थना दोहराओ। मुझे महाराज अभी हाथ जोड़ रहे हैं, अब जिस दिन हाथ जोड़ना बंद करेंगे डमरू बजना हाथ जोड़कारी हो जाए सब शाकाहारी। गलियों में लगा दो, माताओं में लगा दो। समय अब बिल्कुल कगार पे है, यही हिम्मत जुटा करके लगाओ। गुरु महाराज ने कहा था निर्भीक होकर के शाकाहारी का प्रचार करो। अरे भजन तो मैं तुमसे करवा लूंगा, भजन मेरे एंट्री में है बच्चा, मैं करवा लूंगा। लेकिन तुम लोग एक काम कर दो कि शाकाहारी का प्रचार इस धर्म ध्वजा को लेकर के पूरे सृष्टि में कर दो। एक भी गांव, एक भी पूर्वा नहीं बचना चाहिए, कर दो इस काम को। आज हम लोग कमजोर पड़े, इसलिए महाराज ईश्वर उतर गए हैं पूर्व में। गांव गांव, गली गली, घर घर हम लोग शर्माते हैं। यहाँ गांव वाले चाहते हैं कि महाराज हमारे घर आ जाए। जिस गांव में महाराज जी घुसते हैं, गांव वाले ऊपर के हाथ खींच के ले जाते हैं। बच्चा बच्चा हाथ खींच रहा है, महाराज जी हमारे यहाँ, महाराज जी हमारे यहाँ।
अगर हम लोग महाराज जी की बात मान गए होते, यही पूजा हम लोगों की हो जाती है। निश्चित बता रहा हूं आपको, लेकिन गलती हम लोगों से हुई है। अगर महाराज जी की बात मान करके एक एक गांव को गोद लेकर के अलग जगह दिया गया होता, तो आज लोग हम लोग का भी हाथ खींच के घर में बैठाते और देवता की तरफ खींचते। क्या बात। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। वैशाली के लोगों, हुंकार भरो अंगड़ाई लोग और निकल जाओ काम में। महाराज जी आने वाले हैं, उनके आने से पहले आपके जिले में जहाँ 2 कार्यक्रम होने वाले हैं, उनके 10-5 किलोमीटर के व्यास में इतना घनघोर प्रचार करो जैसे पथानी लेकर दही मची जाती है। मत दो भी, कोई भी आदमी चप्पा चप्पा न बचे जो सत्संग मैदान में न पहुंच जाए, जो लाभ न लोगों को मिल जाए। इसलिए एक साथ एकजुट होकर खींचातानी मत करना। इससे तो तौबा कर लो। अभी मैं हाथ जोड़ के जा रहा हूं, और नहीं मानोगे तो आप जानो आपका काम जानो। इसको छोड़ो और एक धार लगाओ, एक आवाज लगा करके सहकारी का प्रचार करो। और 2 कार्यक्रम जो आपके जिले में होने जा रहे हैं, इसको इतना सफल बनाओ, इतनी भीड़ है कि इतिहास बन जाए। इतिहास न भूतो न भविष्य का इतिहास बन जाए। फिर जमघट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। आपका एक भी रिश्तेदार छूटना नहीं चाहिए, आपका एक भी दोस्त मित्र छूटना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर वही वाली कहानी करो जो मीराबाई ने किया था। मीराबाई जब अपने गुरु के नाम पे बुलाती थी, सत्संग के नाम पे बुलाती तो कोई नहीं आता था। तो मीराबाई ने गोस्वामी जी महाराज को पत्र लिखा कि मैं इनके पास अब जाऊं कि नहीं जाऊं। जब मेरे गुरु के लिए नहीं आते हैं, मेरे काम में नहीं आते, तो मैं इनकी बात मानूं कि नहीं मानूं। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज चिट्ठी लिखे, मीरा के नाम पढ़ लेना। उसमें लिखे है, जाके प्रिय न राम वैदेही तदी ताई कोटि मेरी सम यद्यपि परम से नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते, मीरा जो तेरा गुरु का नहीं है वो तुम्हारा भी नहीं। कंफर्म करो इसी बार में, तुम्हारा रिश्तेदार कौन सच्चा है। अगर आता है तो सच्चा, और नहीं आता है तो वो जाने, उसका काम जाने। कहते तजी ताई कोटि मेरी सम यद्यपि परम से नहीं। तुम्हारा कितना परम मित्र क्यों न हो, अगर तुम्हारे बुलाने पर अगर इस सत्संग समारोह में नहीं आता है तो समझ लो तो स्वार्थ का संगी है, तो तुम्हारा संगी नहीं। किस तरह से? तदीय पिता प्रहलाद विभीषण सखा बंधु भरत महतारी और प्रेमी भाई बहनों, जिस तरह से प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, सगा पिता, जिस तरह से विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, जिस तरह से भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया, उसी तरह से हे मीराबाई तो उन सबका त्याग करो जो तुम्हारे गुरु के नहीं है, जो तुम्हारे गुरु के प्यारे नहीं है। सभी तारी कोटि मेरी सम यद्यपि परम से नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, तो आप सब लोगों से प्रार्थना है, इस कार्यक्रम की पुरजोर तैयारी करना। अभी मथुरा की तैयारी करो। 3, 4, 5 मार्च, ये फरवरी 28 दिन की है। 1 तारीख को निकलना और 2 को पहुंचना है। 3, 4, 5 कार्यक्रम है। उसके बाद आकर के अपना कार्यक्रम करना। कार्यक्रम की क्या तैयारी करनी है, अभी यही मैं उतरता हूँ मंच के नीचे। जितने भी जिम्मेदार हैं सब की सबके आगे आ जाएंगे। अभी मीटिंग हो जाएगी, अभी बताई जाएगी कि आपको करना क्या है। बूथ वाले क्या करेंगे और आप क्या करेंगे, दोनों लोगों में क्या तारतम्य होगा, वो सब आपको समझा दिया जाएगा। उसी अनुसार आप सब तैयारी करना। प्रेमी भाई बहन, इसके पहले आप मथुरा की तैयारी करो। मथुरा आप लेकर के चलो। जो लोग दिसंबर में गए थे मथुरा, कितने लोग गए थे, जरा हाथ खड़ा करना। बड़ी अच्छी खासी संख्या की, ठीक, हाथ दीजिए। अब की बार जब आप दिसंबर में मथुरा गए थे, अगर आप लोग सत्संग मैदान में गए होंगे, क्या नजारा था। पीछे दिल्ली भंडारा के बगल में जितने भी जिले पानी टंकी तक लगते थे, सबको हटा करके पानी खेड़ा भेजा गया। पूरे मैदान को सत्संग मैदान बनाया गया। इसके बाद भी जब वो भर गया, जाम हो गया, महोली रोड जाम हो गया,
सलेमपुर रोड जाम हो गया, दोनों पीछे सड़कों पर नरमुंड ही नरमुंड बैठ गया और आगे खाली नहीं, और लोग टेलीविजन में महाराज जी को देखते रहे। वो बात गुरु महाराज की याद है, जब गुरु महाराज ने कहा बच्चा ऐसा जन सैलाब उड़ेगा कि लोग मुझको दूरबीन से देखेंगे, दूरबीन से। ऐसा वक्त समय अब की बार होली पर महामानव कुंभ लगने जा रहा है, उसकी इतनी भव्य तैयारी करके चलना, भंडारे में अपने राशन को बढ़ा के लेके चलना, पुरजोर तैयारी करके चलो। ये मत कहना कि मैं अपने जिले वालों को ही खिलाऊंगा, उसमें कहां से लोग आएंगे, किसी को खाली नहीं भेजना अपने भंडारे से। उसकी पूरी तैयारी करके चलो आप, और भंडारे में जा करके दया दुआ लेकर के यहाँ आओ अपने जिले में और बैठ के तैयारी करो। उस तैयारी के संदर्भ में अभी हम नीचे उतर के आपकी गोष्ठी मीटिंग ले लेंगे, इसके बाद आपको सब बता दिया जाएगा। इसके बाद दोनों जगह को देख लिया जाएगा। अभी आप लोग हमारे साथ में चलो, आप भी देखो मैं भी देखूं, फिर वहाँ आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, उसी हिसाब से तैयारी करना। इसी के साथ मैं अपने वाणी पर विराम दे रहा हूँ। देखो हे इस जिले के सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु महाराज के वचनों को रखने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप सब अपना भाई समझ के हमको क्षमा करना। गुरु महाराज की वचन वाणी थी, आपको याद कराने के लिए महाराज जी ने भेजा था। हमने पूरा प्रयास किया कि सरल से सरल करके आपको समझाया जाए। बाकी प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग मालिक के प्यारे नाम को याद करना। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहन, देखो